में एक नई विकास की इबारत लिखेगी और वो भी उस व्यक्ति को जिसके एफिडेविट कहने नहीं आता है, जो स्वयं विधाता ही मालिक है। शायद ये भी वही करेगा कि हम नाली के गैस से ही चाय बनाने का कोई विकल्प देंगे इस देश को। वो क्या बोलते थे बताऊं? यहां वो क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे बताऊं? वो राहुल गांधी के गार्जियन थे, आप तो छोड़ो। वो अरे कैसी बात कर रहे हो? और लालू यादव कितने बड़े एकेडमिशियंस थे, कितने बड़े बौद्धिक विद्वान थे, ये हमसे पूछो आप। कांग्रेस पार्टी ने अपने को वहां लालू के चरणों में गिरवी रख दिया बिहार में का, और लालू ने अपने कदमों से कांग्रेस को रौंद कर मसल कर रख दिया। और राहुल गांधी वहां से वो चंपारण मटन सीखते रहे, उसकी रेसिपी लालू जी से। बोले इसमें लहसुन कितना डालें चाचा? मैंने तो यही कहा कि उनका सम्मान समारोह करेंगे। आप लक्षणा व्यंजना नहीं समझते, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं मित्र। आप ना लक्षणा समझते हो ना व्यंजना समझते हो। इसमें बाबा साहब कहां से बीच में आ गए? बोले देखिए बाबा साहब कहां से बीच में आ गए? ईडी पकड़ लाई, इसमें क्या समस्या है? कौन सा संसदीय बात है यार? अच्छा दिमाग है। और 9वीं फेल जिसको कहते थे वो एफिडेविट नहीं कहता है, एफिडेविट नहीं कहता है। गांधी जी की अकादमिक योग्यताओं से तो कांग्रेस अवगत होगी। जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी तो कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि इनसे एफिडेविट बुलवाओ पहले, है, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखवाओ पहले। आपकी हिम्मत थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों जैसे आपको पता ही है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने अपनी शारीरिक क्षमताओं का हवाला देकर, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहते हैं, उन्हीं सब बातों का हवाला देकर उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और राज्यसभा की ओर अग्रसर हो चले हैं। अब उनकी जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ले रहे हैं। दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर ही डिबेट भी हो रही है। डिबेट में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने एक सेंटेंस को लेकर सम्राट चौधरी को घेरने की कोशिश की है। बाकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है दोस्तों, उनका तो अलग ही स्वैग चल रहा है डिबेट में। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको बहुत जबरदस्त लपेटा है। बाकी जो एक सेंटेंस को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो घेर रहे हैं सम्राट चौधरी जी को, तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे उनकी लंका लगाई है, वो एक सेंटेंस को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके सामने पूरी रामायण और पूरी महाभारत रख दी है। दोस्तों बहुत ही गजब, बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो है। अमिताभ अग्निहोत्री जी की मैं उस पार्ट को आपके समक्ष रख रहा हूँ जिसको उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स किया है, और उसी बात को लेकर इन दोनों की अच्छी कुटाई लगाई। बातें तो डिबेट में बहुत सारी अच्छी थी, लेकिन दोस्तों सभी को लेकर आऊंगा तो डिबेट बड़ी ही लंबी हो जाएगी, लेकिन वो लंबी डिबेट लाना नहीं चाहता था। तो दोस्तों ये बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो, पूरा देखिए, आपको आनंद भरपूर आ जाएगा। लास्ट तक देखिए जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। बिहार में एक युग समाप्त हुआ, दूसरा युग आरंभ हुआ। कांग्रेस कैसे देख रहे इस पूरे उसको सीन को? बिहार के जन्म से लेके या जनसंघ के जन्म से लेके कुछ भी मान लीजिए, पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर ओथ लेने जा रहा है जी। सम्राट चौधरी को सम्राट बना करके भाजपा आज ला रही है। आपने बड़ी अच्छी वानगी दिखाई कि असम में अपने कोर व्यक्ति को लाई, और आज भाजपा उसको लाई है जो हमारी और माले को छोड़ के लगभग सारे दलों में उछलता कूदता रहा है। और सम्राट चौधरी के पिताजी जो शकुनी चौधरी जी हैं, उनका भी इतिहास आप देखेंगे तो कोई बहुत अछूता नहीं रहा है। अब अगर भाजपा कह रही है कि नहीं, बिहार में एक नई विकास की इबारत लिखेगी और वो भी उस व्यक्ति को जिसके एफिडेविट कहने नहीं आता है, जो स्वयं विधाता ही मालिक है, शायद ये भी वही करेगा कि हम नाली के गैस से ही चाय बनाने का कोई विकल्प देंगे इस देश को, और कहेंगे कि बादल में रडार छुप जाते हैं। चलिए, भाजपा को हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को तो 90 दिन भी नहीं रखेगी, निपटाने का काम किया है, सारे को निपटाया। आप देखते हैं, उम्मीद करते हैं, बिहार की जनता ने चुना है, मैंडेट दिया है, 89% के आसपास इनको अपनी बहुमत है। अब ये बिहार में जो जंगल राज कहते थे कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज की परिकल्पना से परे हटे और बिहार को बिंदेश्वरी दुबे, और उससे पहले की मैं बात करता हूं, जो कभी बिहार सुंदरीकरण के नाम पे पहले जाना जाता था, उस युग में वापस लौटा है और पूर्ण बहुमत में बिहार की जनता ने दिया है। तो अब केवल बातों के बतंगड़ में न फंस करके कर्म के बतंगड़ में ले आए बिहार को, और बिहार को अग्रणी राज्य, जो बिहार आज तक 66,000 पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे है, वो 2000 में भी था, 95 में भी था, 2026 में भी है। अब अग्रणी 5 राज्यों में शुमार कर दे, यही हमारी प्रभु से इबादत है और यही हमारी बिल्कुल ये कामना रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। बात जरूर कहूंगा, जो रवि जी ने बात कही मैं उससे कभी सहमत नहीं होता। एफिडेविट कहना नहीं आता। लालू प्रसाद यादव जब इमर्ज हुए, हमने उनकी राजनीति देखी महाराज। आप तो दूर से देखे होंगे, कम से कम 20 फुट दूर से देखे होगी आपने लालू यादव को, है? हमने तो बिल्कुल अगल बगल बैठ के उनको देखा। वो क्या बोलते थे बताऊं? यहां वो क्या बोलते थे, कैसे बोलते थे बताऊं? छोड़ो महाराज, इन बातों में क्या रखा। और लालू यादव तो आपके गार्जियन थे, वो राहुल गांधी के गार्जियन थे, आप तो छोड़ो। वो अरे कैसी बात कर रहे हो? और लालू यादव कितने बड़े एकेडमिशियंस थे, कितने बड़े बौद्धिक विद्वान थे, ये हमसे पूछो आप। बाद में फोन करना, मैं बता दूंगा। यहां मैं उस विषय को घसीटना नहीं चाहता। किसी कैसी बात बोलते थे, गई गुजरी। नहीं मस्खर, अरे मस्खर,
अरे मूर्खतापूर्ण बात करे आदमी तो उस पर विद्वता सवाल कैसे नहीं उठाएंगे? गजब बात कर रही तो थ्योरी हमने आपसे पहली बार सुनी। और कांग्रेस पार्टी ने अपने को वहां लालू के चरणों में गिरवी रख दिया बिहार में का, और लालू ने अपने कदमों से कांग्रेस को रौंद कर मसल कर रख दिया। आज वहां कांग्रेस का एक कोई दिया जलाने वाला नहीं, ध्वस्तीभूत हो गई कांग्रेस। और राहुल गांधी वहां से वो चंपारण मटन सीखते रहे, उसकी रेसिपी लालू जी से, बोले इसमें लहसुन कितना डालें चाचा, ध्वस्त हो गई पार्टी। आज आपकी स्थिति क्या है? आप आरजेडी के दरवाजे पर खड़े हो, वो दरवाजा खोल दे तो ठीक, नहीं खोले तो आप, ये स्थिति है रवि जी। राज्य का क्या होगा? ठीक है, अच्छी बात है, आपकी चिंता है, लेकिन थोड़ी चिंता ये भी तो करो कि कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस खड़ी होगी कि नहीं होगी, या सारा टाइम मटन बनाने में ही लगा देंगे, सीखने में। अरे मटन बना बनाया मंगवा लो यार, जो टाइम है वो पार्टी में लगाओ, मटन में क्या को लगा रहे हो टाइम? मटन तो आजकल जोमेटो टोमेटो से भी आ जाता है। नीतीश जी राज्यसभा में चले आए, हम लोग इंडिया गठबंधन साथी, और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तो कई बार उनको प्रधानमंत्री पद चाहते थे, देश की सेवाएं उनको मिले और प्रधानमंत्री पद के रूप में हम लोग देखना चाहते थे। अभी उनकी चॉइस है और राज्यसभा चले गए। एक तो धर्मेंद्र जी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, ये हल्की बातें हैं। आपके बनाए को प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर मुलायम सिंह जी को नहीं बनवा देते आप लोग मिलकर? गजब बात कर रहे हो यार। अरे तो राहुल गांधी नहीं बन जाते, हम बनवाना चाहते थे। अरे कोई लॉटरी है क्या, आप पर्ची निकाल के दे दोगे यार? एक मुझे राजनीति में ऐसे पर्यटक बहुत खराब लगते हैं जो किसी के चेहरे पर भी काली को फेंके और उसके बाद भाग जाए। हिट एंड रन मत करिए भाई साहब। वो आईपैक वाले पकड़े गए को फाउंडर, उनका ईडी सम्मान समारोह कर रही है दिल्ली में अपने इंट्रोगेशन हब में। धर्मेंद्र जी की सूचना के लिए, जो नेता आरोप लगा रहे थे उनके को फाउंडर को कल रात में 10:45 पर दिल्ली ले आई है ईडी, है अब उनका सम्मान समारोह चल रहा है। ये वही है जिनको बचाने के लिए ममता जी ईडी से भिड़ गई थी और उसके घर में घुस के फाइलें उठा लाई थी ईडी की रेड में। आपसे हमें शिकायत है अमिताभ जी, आप जैसा वरिष्ठ साथी चौथे स्तंभ का जिनको हम लोग बड़ा देखते हैं आइकॉन के रूप में, वो जब ये कहता है कि फलानी संस्था को संस्था उठा लाई है और उसका उनका सेवा खातिरदारी कर रही है, तो बड़ा दुख होता है। यही तो हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तमाम संस्थाओं को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया उनका दुरुपयोग करती है, उनके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को कमजोर करती है, नेताओं के साथ अन्याय अत्याचार करती है। निर्वाचन आयोग को, सीबीआई को, ईडी को कितना पावर दे दिया, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तमाम आंकड़ों में आप जाए किसी दिन। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक, आप रुकना होगा, मैं उत्तर दे दूं। धर्मेंद्र जी आप रुकना होगा, अब आगे बात, अब आप आगे बिहार से आप उधर बहुत लंबा नहीं जाओ, इतनी ठीक, आप विषय रख दिया, मैं उत्तर ले लो ताकि आगे के लिए कुशलता से आप चीजों को समझो। ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये सत्यनारायण कथा के लिए रखी है क्या? नहीं ना, मैंने तो यही कहा कि उनका सम्मान समारोह करेंगे। आप लक्षणा व्यंजना नहीं समझते, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं मित्र। आप ना लक्षणा समझते हो ना व्यंजना समझते हो, आपको हिंदी में अलंकारों का मतलब ही नहीं मालूम, ना रूपक जानते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल कुर्ता पहनने से बात नहीं बनती, जीवन को जीना पड़ता है तब समझ आती है यार। कुर्ता तो कोई भी पहन लेगा, आपको लक्षणा व्यंजना नहीं पता, गजब बात करते हो। मैं अभद्र बात बोलता तब आप ठीक रहते, पकड़ लाई तो उसमें कोई बुराई, इसमें बाबा साहब कहां से बीच में आ गए? बोले देखिए बाबा साहब कहां से बीच में आ गए, ईडी पकड़ लाई, इसमें क्या समस्या है? कौन सा संसदीय बात है यार? अजब दिमाग है। और जो लोग बाबा साहब की को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको भी जरा मैं चेहरा दिखा दूं उनका। मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ अपना जीवन बांधने वाले लोग बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्या? जिनका पूरा राजनीतिक जीवन मुस्लिम तुष्टीकरण में बीत गया। उनको यह पता होना चाहिए कि हैदराबाद के नवाब ने बाबा साहब को ऑफर दिया था, 1 करोड़ रुपया दूंगा अंबेडकर साहब मुसलमान हो जाओ। अंबेडकर साहब ने कहा था मुझे मुसलमान होना मंजूर नहीं। उन्हीं अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान नहीं, अब बीच में बहस में पड़िए, उन्हीं अंबेडकर ने कहा था कि मुसलमान भारत किसी भी मुल्क का देश की राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करता। समाजवादी पार्टी कह सकती है कि हम अंबेडकर की इस बात को मानते हैं? कह सकती है तो अखिलेश यादव से बुलवाइए कि बाबा साहब ने ये कहा था, हम इसके समर्थन में। भाई साहब पसीना आ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करोगे तो चल जाएगा, एकदम बहुत गर्म खाओगे तो दिक्कत आएगी। रवि ये कह देना कि रौंद दिया थोड़ी सी हास्यास्पद सी लगती है, क्योंकि गठबंधन धर्म में कोई किसी को रौंदता नहीं है। और 9वीं फेल जिसको कहते थे वो एफिडेविट नहीं कहता है, एफिडेविट नहीं कहता है। कांग्रेस बौद्धिक विमर्श पर चली गई।
ऐसा लग रहा है कांग्रेस का बड़ा जोर इस पर रहता है कि नेता बुद्धिजीवी होना चाहिए। राबड़ी देवी जी की अकादमिक योग्यताओं से तो कांग्रेस अवगत होगी। जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी तब कांग्रेस ने आवाज उठाई थी कि इनसे एफिडेविट बुलवाओ पहले, हैं, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखवाओ पहले। आपकी हिम्मत थी? नहीं थी हिम्मत। लालू जी आपका वो हर्ष करते, क्योंकि हमको लालू जी का वो दौर याद है जब वो शक्ति संपन्न थे, वो कैसे बात करते थे किससे, और कांग्रेस के भी लोगों से कैसे बात करते थे। महाराज कहां हो? और भारत के लोकतंत्र में जवाहरलाल जी के मंत्रिमंडल से लेके और तमाम सरकारों, केंद्र और राज्य की सरकारों में ऐसे लोग आए जिनको एफिडेविट की स्पेलिंग नहीं मालूम थी, एफिडेविट बोलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने भारत की जनता के हित में फैसले लिए। ये कौन सी बात हो गई? रवि प्रताप सिंह तो कांग्रेस के नेता हैं। जवाहरलाल जी फिर ये क्यों नहीं करवा दिए कि जो वोट डाले, जो चुनाव लड़ेगा वो एफिडेविट की स्पेलिंग बताएगा? संविधान में क्यों नहीं लिखवा दिए? आप जैसे कुछ लोगों ने बात कही थी, संविधान सभा की मेजॉरिटी ने कहा भारत में चुनाव लड़ने के लिए डिग्री की अनिवार्यता नहीं संभव होगी, और मैं उसके पक्ष में हूं। लोग गुने भी होते हैं क्या? हमने पढ़े लिखे मूर्ख देखे, पढ़े लिखे मूर्ख देखे। एक नेता पढ़े लिखे थे, विदेश देश दोनों से पढ़े थे, नावेद बाबू। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए, गन्ना किसानों ने कहा हमारी समस्या है क्या, तो उन्होंने कहा आप लोग डायरेक्ट चीनी उगाओ, आप गन्ना क्यों उगाते हो? क्या मैं नाम ले दूंगा तो रवि जी के लिए ठीक नहीं होगा, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा डायरेक्ट चीनी क्यों नहीं उगाते हो यार, व्हाट द हेल, क्यों उगाते हो गन्ना? तब तक कांग्रेस के जो और महामंत्री मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा सर चलिए 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 चलिए, क्या हो गया हो गया हो गया, बंद करो बंद करो बंद करो। क्या वो तो अंग्रेजी में बात करते थे, वो तो अंग्रेजी जानते थे, इसलिए ऐसे मजाक नहीं बनाइए। लालू यादव भी इसी लोकतंत्र से चुनकर आए, क्या दिक्कत है? अपने आप तो मुख्यमंत्री नहीं बन गए, मुलायम सिंह यादव भी नहीं बन गए, रक्षा मंत्री रहे, रक्षा में तो सारा काम अंग्रेजी में होता है। मैंने नेताजी से पूछा कि यहां कैसे चल रहा है मामला नावेद बाबू, उनने कहा भाई हमने तो कह रखा है कि फाइल के ऊपर एक पन्ना अटैच करो, क्लिप से लगाओ और उसके ऊपर हिंदी में लिख के लाओ कि मसला क्या है। मुलायम सिंह जी ने कहा मुझसे, कोई गलत बात है क्या? ऐसे अपमान मत करिए, जनता के वोट से चुन के आते हैं लोग। क्या मुलायम सिंह जी को इसलिए छोटा नेता मान देंगे कि वो अंग्रेजी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी? वो जनता की पीड़ा के लिए मुख्यमंत्री का उनका हम आकलन करेंगे कि उन्होंने जनता की पीड़ा कम की कि नहीं की। उनको वहां सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ाना थोड़ी था अंग्रेजी को ना। एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री बनने बनाने की बड़ी रिश्तेदारी की बातें हो रही हैं। जब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने नावेद सिंह को, तो उसके बाद मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, लालू यादव, मुलायम सिंह जी और हरकिशन सिंह सुरजीत। क्या तीनों ने एक ही कथा हमको बताई कि मुलायम सिंह को कैसे नहीं बनने दिया लालू यादव ने। क्या उनने कहा भी बाहर जाके सब रायता फैला दूंगा, तोड़ दूंगा ये गठबंधन, क्या किसी को बना दो, मुलायम सिंह मंजूर नहीं। ये बात मुझसे सुरजीत ने कही। अब सुरजीत सपा बसपा कांग्रेस से तो बड़े नेता थे देश के, जिनके नेतृत्व में सारे लोग बैठ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लालू को बहुत समझाए, लालू नहीं माने। बोले नहीं पापा जी, हम रह ही नहीं सकते, मुलायम के नेतृत्व में नहीं रहेंगे, आप किसी को बना दो, अगड़ू बगड़ू किसी को। ये शब्द थे लालू यादव के। उन्होंने तो कुछ और भी थोड़ा अभद्र भी कहा था, मैं उस शब्द को यहां उद्धृत नहीं करना चाहता। सुरजीत ने मुझे बताया था लालू जी ने क्या बोला देवेगौड़ा को लेकर, लेकिन मुलायम सिंह को मंजूर नहीं किया। और यही बात मुझे मुलायम सिंह ने बताई कि लालू यादव ने मेरे लिए वीटो लगा दिया मेरे खिलाफ। तब इसलिए राजनीति के पुराने पन्नों को मत पलटिए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक सच बात है, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक कमजोरी होती है उसकी, किसी न किसी सेंटेंस को लेकर। आप भी जानते हो दोस्तों, कोई एक सेंटेंस हो तो आप उस पर अटक जाओगे, थोड़ी तो गलती करोगे, थोड़ी तो बम्बलिंग फम्बलिंग करोगे, आप पूरा वो सेंटेंस बोल नहीं पाओगे। ये आपकी वीकनेस हो सकती है, लेकिन ये
कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, समझ नहीं पाए अमिताभ बच्चन जी ने वो खेल के लपेट दिया डिबेट में। और भी बहुत सारी डिबेट में बातें हैं, वो कमेंट पर आप जरूर मुझे बताओगे, और कैसी लगी ये डिबेट वीडियो वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखकर आपको आनंद आया होगा। ऐसी अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइवेट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।